अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की दी गई जानकारी श्री यादे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ने बताया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा। अभियान के तहत नहरों और तालाबों की सफाई, पौधारोपण तथा जल के सदुपयोग को लेकर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के फारकिया गांव में कांग्रेस के संगठन प्रशिक्षण शिविर के तहत श्रमदान कार्यक्रम किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा राजस्थान और दिल्ली से आए कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने नरेगा मजदूरों के साथ श्रमदान किया। कांग्रेस नेताओं ने श्रमिकों के साथ कार्य कर श्रम के सम्मान और जन सहभागिता का दिया संदेश। यह कार्यक्रम पुष्कर में चल रहे कांग्रेस संगठन प्रशिक्षण शिविर की गतिविधियों का मुख्य हिस्सा। अजमेर जिले में बाल तस्करी, बाल अत्याचार, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग 1 जून से 30 जून तक चलाएगा विशेष अभियान उमंग 8। अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, बाल कल्याण समिति और सामाजिक संस्थाओं का भी रहेगा सहयोग। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने काजीपुरा लेपर्ड सफारी एवं भैरव घाटी क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा, भैरव घाटी को प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा, जिससे आमजन और पर्यटकों को जल्द नई सौगात मिलेगी। देवनानी ने कहा, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ अजमेर को प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान मिलेगी तथा पर्यटकों को प्रकृति के बीच नया अनुभव होगा प्राप्त। अजमेर के वार्ड 58 स्थित विनयनगर पाल बिचला क्षेत्र में लगाया गया अस्थायी कचरा पात्र स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का केंद्र बन गया। क्षेत्रवासियों का आरोप, समय पर सफाई नहीं होने से कचरा जमा रहता है, जिससे दुर्गंध फैल रही और आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा। समस्या से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नगर निगम से अस्थायी कचरा पात्र को हटाने तथा नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। अजमेर के हरिबा उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कोटड़ा निवासी अक्षराज सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की गई बुलेट बाइक बरामद कर ली। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में जांच कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राड ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम सोकलिया सहित कई गांवों में ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति को लेकर फीडबैक लिया तथा मौके पर ही आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उनके साथ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण व्रत एवं केकड़ी खंड के अभियंता भी रहे मौजूद। अजमेर के जीएलएन अस्पताल में सर्जरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक ही दिन में 15 लेप्रोस्कोपी सफलतापूर्वक किए गए। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर शिव कुमार बुनकर के नेतृत्व में सर्जिकल टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में की गई दूरबीन सर्जरियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के मुख्य द्वार के सामने स्थित होटल बुराक मंजिल की रसोई में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गैस रिसाव या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। घटना के समय दरगाह क्षेत्र में काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन होटल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर जल्द काबू पा लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। रोडवेज की नई व्यवस्था के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की गई, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण कई विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद एटीएम मशीन से टिकट जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों को किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही। रोडवेज आगार अजमेर के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया, मुख्यालय स्तर पर मामला है और तकनीकी समस्या दूर होने तक कंडक्टरों को नियमानुसार किराया लेना पड़ रहा। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 21 दिवसीय समर फगामा 2026 का भव्य समापन समारोह किया गया। आयोजित समर कैंप में भाग लेने वाले 450 से अधिक बच्चों ने संगीत, नृत्य, थिएटर, खेलकूद, रोबोटिक्स और अन्य गतिविधियों में सीखे कौशल का किया आकर्षक प्रदर्शन। इस वर्ष कैंप का विशेष आकर्षक
AI बूट कैंप रहा, जिसमें विद्यार्थियों को वेबसाइट डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान और डायरेक्टर पूजा राय चौहान ने बच्चों की प्रतिभा और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया। अजमेर में राष्ट्र सेविका समिति के प्रवेश वर्ग की सेविकाओं ने अनुशासित पथ संचलन निकालकर संगठन की संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। मातृशक्ति ने सधे कदमों के साथ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का भाव किया जागृत। पथ संचलन के दौरान दक्षिण विधायक अनीता बघेल सहित क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर सेविकाओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेविकाएं एवं नागरिक रहे मौजूद। कश्मीर में एक नवविवाहित प्रेमी युगल ने अपनी सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। युवती ने आरोप लगाया कि विवाह से नाराज उसके परिजन उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे तथा हमला करने का प्रयास भी कर चुके। पीड़िता ने एसपी से स्वयं, अपने पति और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की। पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर चयन संबंधी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से करियर दिशा 2.0 अजमेर की ओर से 31 मई को वैशाली नगर स्थित होटल प्राविया में कॉलेज एडमिशन फेयर किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य राकेश राजपुरोहित ने बताया, फेयर में छात्र छात्राओं को विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और करियर विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में देश विदेश की शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रमों और रोजगार संभावनाओं की देंगे जानकारी। यह आयोजन विद्यार्थियों को सही करियर विकल्प चुनने में मददगार होगा। अजमेर की प्रतापनगर क्षेत्र की महिलाओं ने 72 घंटे में पेयजल आपूर्ति किए जाने, कम प्रेशर और अनियमित समय सारणी के विरोध में जलदाय विभाग के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति की मांग की। महिलाओं का कहना कि लंबे अंतराल और दबाव के पानी आने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर आगमन पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का माकड़वाड़ी रोड स्थित शिवजी चौराहे पर किया गया भव्य स्वागत। किसान मोर्चा के बजरंग मंडल अध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और युवाओं ने कृषि उपकरण भेंट कर किया उनका अभिनंदन। इसके बाद कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर डीजे के साथ जुलूस के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंचे। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान एवं भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। अजमेर के भजनगंज स्थित टोरंटो पैलेस में विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी, राजस्थान प्रांत एवं भाजपा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क योग एवं प्राणायाम शिविर का किया जा रहा आयोजन। शिविर प्रतिदिन 21 जून तक प्रातः 5:30 बजे होगा आयोजित। विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी, राजस्थान प्रांत के कार्य पद्धति प्रमुख डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने बताया, शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक, युवा और योग साधक भाग ले रहे। कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की भारतीय पद्धति बताते हुए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। शिविर में योगाभ्यास, प्राणायाम, हनुमान चालीसा पाठ तथा क्रीड़ा योग गतिविधियों का भी किया गया आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए लेक्चरर एवं कोच भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई से होगा शुरू। 3,944 पदों के लिए होने वाली यह परीक्षा 11 जून तक की जाएगी आयोजित। देश भर से करीब 5,50,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा को 4 ग्रुप ए, बी, सी और डी में किया गया विभाजित। 31 मई से 5 जून तक परीक्षा 15 जिला मुख्यालयों पर होगी, जबकि 6 से 11 जून तक केवल जयपुर में की जाएगी आयोजित। इसके लिए कुल 368 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें अजमेर के 70 परीक्षा केंद्र भी शामिल। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पन्नाधाय प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विशाल पाराशर ने बताया, वेतन भुगतान, ज्वाइनिंग लेटर, अनुभव प्रमाण पत्र और सुरक्षा राशि की वापसी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं हो सकती है प्रभावित। अजमेर के रामगंज क्षेत्र में रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए करीब 10 प्रतिष्ठानों पर दी दबिश। कार्यवाही के दौरान 12 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। विभाग की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है
कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी नियमित रूप से सख्त अभियान जारी रखा जाए। अजमेर में शनिवार शाम अचानक आई धूल भरी आंधी से जनजीवन हुआ प्रभावित। तेज हवाओं के कारण शहर में धूल का गुबार छा गया और आवागमन प्रभावित रहा। जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिससे मौसम में आया बदलाव। आंधी के चलते कई स्थानों पर कच्चे मकानों के टीन छप्पर उड़ गए। मौसम के बदले मिजाज के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अजमेर की पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को समर कैंप के समापन अवसर पर स्पेक्ट्रम 5.0 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों द्वारा संगीत, नृत्य, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इससे पूर्व विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी हुई। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला रहे। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों एवं नागरिकों को कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए धन्यवाद दिया। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।